नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पेंशनरों के अंदर डीए में 4% की वृद्धि कर दी गई है। महंगाई भत्ता 46% हो गया है और ये वृद्धि 1 मार्च 2024 से लागू होगी। बता दें आपको कि मीडिया कर्मचारियों के हित में भी अहम फैसले लिए गए हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। ये महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दी जाएगी। अब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% और 6वें वेतनमान में ये 230% हो जाएगी। इस फैसले से राज्य के 3,90,000 कर्मचारियों और 1,20,000 पेंशनर को लाभ मिलेगा। इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रति महीने 68 करोड़ रुपए और साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी। इनके निराकरण के संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिव को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का फैसला लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी और इन फैसलों से होली के त्योहारों में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। रायपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही बीजेपी के लोकसभा केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि भाजपा ने 5 साल के वादों को 3 महीनों में ही पूरा किया है। पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमतर नहीं आंकती। लोकसभा, विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव को तैयारी के साथ लड़ती है और ऐसे में पार्टी चुनाव के लिए 12 महीने 7 दिन और 24 घंटे तैयार रहती है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब पार्टी दफ्तर के शुभारंभ के बाद कार्यकर्ता एक बार फिर से पार्टी के काम और विचारधारा को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का छोटे से बड़ा हर कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ काम करता है और यही पार्टी की जीत का मंत्र भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी घोषणा की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 5 नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। केंद्र में सरकार बनते ही इन 5 गारंटियों को लागू किया जाएगा। कांग्रेस द्वारा इसकी घोषणा होते ही रायपुर में महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। महिलाओं ने इस अवसर पर आतिशबाजियां की और साथ ही एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली खेली है। कांग्रेस भवन गांधी मैदान में नारी न्याय गारंटी का पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही पोस्टर को हाथों में लेकर महिलाएं कांग्रेस भवन गांधी मैदान से पैदल चलकर कोतवाली चौक पहुंची और महिलाओं ने स्वयं पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। इस कार्यक्रम में पहुंचे रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने महिला बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्र में
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही महिलाओं को साल का 1 लाख यानी प्रतिमाह 8,333 रुपए उनके खाते में डालेगी। एक तरफ भाजपा महिलाओं के घर में महंगाई के नाम से डाका डालने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस योजना के माध्यम से उनके खातों में सीधे रकम डालकर उनकी आर्थिक स्थिति को और सुधारेगी। कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा, पक्का इरादा। ने गारंटी के साथ 1 साल में न्यारी न्याय के माध्यम से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष परिवार की एक महिला को देने की घोषणा की है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने 1 लाख की गारंटी की बात कही है। मैं समझता हूँ आज सबसे ज्यादा अगर पीड़ित इस देश से और दुनिया में कोई है तो हमारी घर की महिला बहनें हैं। घर का चूल्हा चौका, घर की गृहस्थी को चलाने का काम उनका है। न्यूनतम आय एक परिवार की 7-8 हजार रुपया है और खर्चा 15-20 हजार है। और उस 15-20 हजार में कैसे वो अपने फिक्स डिपॉजिट को तुलाकर, ब्याज में पैसा लेकर, उधारी पैसा लेकर, अपनी इनकम को तोड़कर वो घर चलाती है, वो उसको मालूम है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने महिला बहन के लिए, एक परिवार के लिए इतनी बड़ी योजना, इतनी बड़ी गारंटी दी है। उस गारंटी को लेकर आज कांग्रेस की हमारी महिला बहनें, और आज पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, गुलाल खेल रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, क्योंकि बड़ी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 74 केंद्रों में संचालित हो रही है, जहां निगरानी के लिए कई पर्यवेक्षक और उड़न दस्ते की टीम बनाई गई है, जो परीक्षा केंद्र में भ्रमण कर निगरानी कर रही है। वहीं हाई सेकेंडरी स्कूल बड़सरा परीक्षा केंद्र में प्रैक्टिकल पेपर में बताया जा रहा है कि नकल की बात भी सामने आई थी, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि जानकारी मिलने पर तत्काल जांच टीम गठित कर जांच के लिए भेजा गया। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है और शिक्षा के दिशा में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए जाने के बात करते हुए भी लोग नजर आए। 10वीं 12वीं के लिए हमारे पास 74 केंद्र बनाए गए हैं और इन 74 केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्वक संचालित हो रही है। अब कहीं अपवाद स्वरूप इक्का दुक्का, जैसे कल का एक समाचार बड़सरा परीक्षा केंद्र का आया है जहां प्रैक्टिकल में नकल करने की बात आई है। आज हमने वो टीम भेजा है जांच के लिए, देखते हैं उसमें क्या आता है जांच रिपोर्ट, उसके अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। और शेष जगहों पे तो बिल्कुल ठीक है, शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी जगह पे पर्यवेक्षक भी लगाए गए हैं, हमारी उड़न दस्ता टीम जाती है, खुद मैं भी जाता हूँ। हमारे यहाँ जो संख्या आ रही है लगभग वो 150 के आसपास आ रही है, कभी 154, कभी 160 इस तरह की आ रही है। तो अमूमन कई कारण हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो या तो घर छोड़ करके चले गए हैं, ऐसे बच्चे जो बीमारी की स्थिति में हैं, कुछ इस तरह के कारण है जिस कारण से बच्चे नहीं आ पाते हैं, और कुछ तो त्याग ही देते हैं। फिर उनको हम लोग चिन्हांकित करते हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए फिर ओपन स्कूल से फॉर्म भरवा देते हैं। और अभी तो शासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 2 बार परीक्षा होगा, तो जो बच्चे अभी एब्सेंट हो रहे हैं हम लोग उनको जून जुलाई वाले सेशन में सम्मिलित करा देंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन किया गया, जहां पर 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। ऐसे में गायत्री मंदिर परिसर में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही वर वधू ने फेरे लिए हैं और कार्यक्रम में पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। देखिए, आज सूरजपुर जिले के गायत्री मंदिर प्रांगण में 200 वर वधू का विवाह संपन्न हुआ है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे तो ये योजना लागू किए थे। हम देखते हैं जहाँ कुछ गरीब परिवार रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं, वे शादी करते तो हैं लेकिन जमीन बेच के या और जगह बेच के इस तरह से करते हैं। उसको देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह चालू किया और आज भी वो चल रहे हैं। आज 200 जोड़ों का विवाह हुआ है गायत्री मंदिर के प्रांगण में और मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ नए दाम्पत्य जीवन की।
राजनांदगांव में एक अधजले अज्ञात शव के मामले में जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने इस हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 15 दिन पुराने इस शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस ने आरोपियों तक अपनी पहुंच बनाई और साथ ही दरअसल बीते 12 मार्च को पुलिस चौकी मोहरा को सूचना मिली थी कि ग्राम सहसपुर के पास किसी अज्ञात व्यक्ति का शव अधजली हुई अवस्था में पड़ा हुआ मिला है। बताया भी जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस और 100% अज्ञात शव को के संबंध में फॉरेंसिक साइबर टीम की मदद से जांच में पुलिस जुट गई और इस दौरान पुलिस ने आसपास के थानों में घूमकर पता किया, लेकिन एक भी गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन इसी बीच मृतक की पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच की कार्रवाई को आगे तेज करते हुए सही दिशा में उसको आगे बढ़ाया। पर बिना किसी टेक्निकल एविडेंस के वहां पे जो पुलिस की जो कोर पुलिसिंग की बीट टीम है वो जाके पतासाजी की तो पता लगा कि 27/2 को ये घटना घटित हुई थी। जो मृतक था जिसकी आइडेंटिफिकेशन सुकालू राम कंवर के नाम से हुई, उसकी पत्नी केसरबाई, पत्नी का प्रेमी मनेश उर्फ मनीष और उसका दोस्त जितेंद्र उर्फ जीतू यादव ये 3 लोगों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी हैच की और मनीष और जितेंद्र ने मिलके 27/2 को सुकालू का खून किया। ये लोग पहले उसको शराब पीने के बहाने लेकर गए, वहां पे पत्थर से जीतू ने उसके ऊपर वार किया और मनीष ने फिर गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या की। वहीं पुलिस ने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। एक युवती को नशा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है और इसकी पहचान धमोट कलां की रहने वाली सरबजीत कौर के तौर पर हुई है। वह मर्डर केस में जमानत पर बाहर आ गई थी। जेल से बाहर आकर अपने साथियों संग नशा तस्करी का धंधा करने लगी थी और पुलिस उसका नेटवर्क खंगालने में जुट गई। सरबजीत कौर नई महिंद्रा थार जीप में चिट्टा सप्लाई करने जा रही थी। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की थी और ऐसे में नाकेबंदी पर जब शक के आधार पर थार को रोकने का इशारा किया तो सरबजीत कौर ने कार आगे निकालने की कोशिश की। इसी बीच थार जीप का एक टायर खेतों में उतार दिया गया, तभी गाड़ी बंद हो गई। शक होने पर पुलिस ने थार की तलाशी ली। ड्राइवर सीट के नीचे से 20 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। थार के डैशबोर्ड में से 32,500 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई है। पुलिस को शक है कि थार जीप ड्रग मनी से खरीदी गई है और ऐसे में इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। अभी 3 दिन पहले ही नई गाड़ी खरीदी गई है। टेम्परेरी नंबर है और आरटीओ ऑफिस से असली मालिक का पता लगाया जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया ने कामरेज तालुका के बेलंजा में 4 करोड़ रुपए की लागत से 25 कक्षा के नए प्राथमिक विद्यालय भवन और खेल मैदान का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा सपनों को साकार करने का एक नेक जरिया है। वेलंजा में बनने वाला स्कूल बच्चों के उज्जवल भविष्य के मार्ग प्रशस्त करेगा और शिक्षा मंत्री पानशेरिया ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास कर रही है कि लड़कियां विज्ञान स्ट्रीम में शिक्षा प्राप्त करें और उज्जवल करियर बनाएं और हाल ही में लागू की गई नमो लक्ष्मी योजना के तहत 12वीं कक्षा तक विज्ञान स्ट्रीम की शिक्षा पूरी करें। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लाभार्थी बेटियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिए कुल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नमो सरस्वती विज्ञान साधना के तहत लड़कियों को विज्ञान स्ट्रीम में पढ़ाई के लिए कुल 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इटखोरी में राजनाथ सिंह की सभा में सांसद सुनील सिंह को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। राजनाथ सिंह की सभा के दौरान लोगों ने सांसद सुनील सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सुनील सिंह के वापस जाओ, सुनील सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए। मंदिर परिसर में सांसद सुनील सिंह का विरोध करके कान्हाचट्टी प्रखंड के पूर्व जैप सदस्य प्रत्याशी सौरभ सिंह के साथ सुनील सिंह के समर्थक भिड़ गए। सौरभ सिंह ने मारपीट के बाद कहा कि मैं झारखंडी हूं, मुझे बिहार बक्सर वाले लोगों से मुक्ति चाहिए। रैली के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों के दम पर भारत विश्व गुरु बनेगा और साल 2027 तक भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। आगे उन्होंने कहा कि वह
दिन दूर नहीं है जब देश में राम राज्य स्थापित होगा और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में राम राज्य आ जाएगा। राजनाथ सिंह जी आए हुए थे, मंच पर मौजूद थे। हमको लगा हमारे देश के स्वाभिमान आए हैं, रक्षा मंत्री आए हैं, हम मौजूद हुए कार्यक्रम में। हमको अपने सांसद का 10 साल का रवैया अच्छा नहीं लगा। मैंने विरोध किया, मैंने दोनों हाथ जोड़ के विरोध किया कि ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए। अगर राजनाथ बाबू आप ही चुनाव लड़ जाइएगा, मोदी जी चुनाव लड़ जाएंगे, ज़्यादा बेहतर है। 10 साल हमारे सांसद मोदी जी ही रहे हैं। उसके बाद मैंने मां भद्रकाली के मंदिर में प्रवेश किया तो लोग मेरे पर उग्र हो गए। मैंने पहचाना भी नहीं, गार्जियन स्वरूप सब लोग थे, वो मेरे पर उग्र हो गए, मेरे पर हाथापाई पर उतर पाए। मैं एकदम अचेत था, हमको पता नहीं था कि यहाँ पर मेरे पर हाथ छोड़ा जाएगा। माननीय सांसद अंदर मंदिर में मौजूद है, उनके कार्यकर्ता का ये रवैया है। तो हम झारखंड से हैं, हम झारखंडी हैं, गरीब हैं, बिहारियों से नहीं सकेंगे। मुक्त करा दीजिए बिहारी से, ये बक्सर वाले गुंडा लेके चलते हैं। धन्यवाद। बोकारो स्टील प्लांट मेन गेट के पास नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रही मृतक का ठेका मजदूर के परिजनों और पत्रकारों पर सीआईएसएफ ने बेरहमी से अन्य हाथों पर लाठीचार्ज कर दिया है। इस लाठीचार्ज की घटना में कई लोग घायल हो गए, जबकि पत्रकारों की भी जमकर पिटाई की गई। बोकारो स्टील में कार्यरत मृत ठेका मजदूरों के परिजन बोकारो स्टील प्लांट मेन गेट के बाहर नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रही थी। इसी दौरान देर रात लाइट बंद कर सीआईएसएफ के बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया और उसमें कई लोगों के सिर पर चोट आई, कई लोगों के सिर फट गए। पत्रकारों की भी सीआईएसएफ ने जमकर पिटाई कर दी और अब घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।